अक्सर ओपीडी में घुटने की चोट के साथ जो पेशेंट्स आते हैं उनका ये कहना होता है कि घुटने की ट्विस्टिंग इंजरी हुई है और उसके बाद से घुटना लॉक हो जाता है। हेलो, आई एम डॉक्टर दुर्गेश सिंह। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सिंस लास्ट 10 ईयर्स। आज हम एक बहुत कॉमन नी लिगामेंट इंजरी जिसको मेनिस्कस इंजरी कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेनिस्कस हमारे नी जॉइंट में एक लिगामेंट होता है जो हमारे नी जॉइंट को स्टेबल करता है और शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। ये एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड होता है जिसको मीडियल एंड लैटरल मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस इंजरी नी जॉइंट की मोस्ट कॉमन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। यंग पेशेंट्स में ये इंजरी मोस्टली ट्विस्टिंग के दौरान स्पोर्ट्स खेलते समय होती है एंड ओल्ड एज पेशेंट्स में ये इंजरी यूजुअली डिजेनरेटिव ही होती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनिस्कस इंजरी के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार मैं मेनिस्कस की एनाटमी भी आपके साथ ब्रीफ कर देता हूं, जिससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि प्रॉब्लम कब, कहां और कैसे होती है और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। मीडियल मेनिस्कस एक शी शेप स्ट्रक्चर है जिसमें एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड बॉडी होती है। इसी तरीके से लैटरल मेनिस्कस कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर हॉर्न एंड बॉडी होती है। एक बात यहाँ पर जाननी जरूरी है कि मेनिस्कस जितना पेरीफेरी में मतलब ज्वाइंट की तरफ होता है उतना उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है एंड जैसे जैसे वो सेंटर में बढ़ता जाता है उतनी उसकी ब्लड सप्लाई कम होती जाती है। आइए समझते हैं नी ज्वाइंट में मेनिस्कस का क्या रोल है। मेनिस्कस लोड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को बढ़ा के स्ट्रेस को कम करता है। मेनिस्कस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है शॉक अब्जॉर्प्शन, यानी नी ज्वाइंट पे पड़ने वाले लोड को कम करना। मेनिस्कस ज्वाइंट में फिलर का काम करता है। ये साइनोवियल एंड कैप्सुलर इंपिंजमेंट को प्रिवेंट करता है। मेनिस्कस में इंजरी होती कैसे है, अब हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी समझेंगे। हमारी फीमर बोन टीबिया बोन पर जब अंदर की तरफ रोटेट होती है और बेंड होती है तो ऐसे सिचुएशन में मीडियल मेनिस्कस पे इंजरी होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इसी तरीके से जब फीमर बोन टीबिया पर एक्सटर्नल रोटेट होती है और लेटरल मेनिस्कस इंपिंजमेंट होता है तब इस फ्लेक्शन के दौरान लेटरल मेनिस्कस में इंजरी होती है। मोस्ट कॉमन इंजरी लेटरल मेनिस्कस इंजरी होती है क्योंकि लेटरल मेनिस्कस पॉप्लिटेस मसल से डायरेक्टली अटैच होती है एंड डीजेनरेटिव टेयर्स में मोस्ट कॉमन इंजरी होती है मीडियल मेनिस्कस में, बिकॉज हमारा वेट बेयरिंग एक्सिस मीडियल जॉइंट लाइन से होके जाता है। एमआरआई में आपने लॉन्गिट्यूडनल टेयर, बकेट हैंडल टेयर ऐसे कुछ वर्ड्स जरूर पढ़े होंगे। मैं आपको बताऊंगा मेनिस्कस इंजरी कितने टाइप की हो सकती है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल टेयर, ऑब्लिक टेयर, रेडियल टेयर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेयर, बकेट हैंडल टेयर एंड अगर इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्प्लेक्स टेयर। मेनिस्कस इंजरी के लक्षण क्या हैं? मेनिस्कस इंजरी के लक्षणों में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है दर्द होना। घुटने में मीडियल जॉइंट लाइन पर दर्द होना इसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। लॉकिंग होना उसके बाद मोस्ट कॉमन लक्षण है। पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि घुटना बेंड करने पे लॉक हो गया और फिर उसे पकड़ के सीधा करना पड़ा। कैचेस, स्नैप्स, क्लिक्स ऐसे भी कुछ वर्ड्स आप ओपीडी में हमारे सामने बहुत अक्सर यूज करते हैं। घुटने में स्वेलिंग आना, बार बार घुटने का लॉक हो जाना, मसल्स का वीक हो जाना या कई बार अंदर की साइड में दर्द होते रहना इन डीजेनरेटिव टेयर्स आर द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ मेनिस्कस इंजरी। मेनिस्कस इंजरी को डायग्नोस कैसे किया जाता है? मेनिस्कस इंजरी को डायग्नोस करने के लिए हम कुछ क्लिनिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं। जैसे क्लिनिकल टेस्ट में मैकमरीज टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज्ड, जिसमें हम पेशेंट की नी को 90 डिग्री पे बेंड करके अंदर और बाहर रोटेट करते हैं, जिससे हम पेशेंट के पेन का एहसास उसके चेहरे पर देखते हैं। इसके अलावा स्क्वाट टेस्ट, एप्लेस ग्राइंडिंग टेस्ट, हैस्ले टेस्ट एंड कई सारे टेस्ट हैं जो रूटीन लाइफ में, रूटीन प्रैक्टिस में हम परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल मैनूवर हैं और इनमें पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। मेनिस्कस इंजरी को कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट की एमआरआई करवाते हैं। नी की एमआरआई में मोस्ट कॉमनली इंजरी
डायग्नोस होकर आती है और फिर उसको हम आर्थ्रोस्कोपी से 100% कंफर्म कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशंस में आपकी मेनिस्कस इंजरी कंफर्म हो गई है तो अब आगे इसको मैनेज कैसे करेंगे। अगर टेयर 3 mm से कम या पेरीफेरे पर है और स्टेबल है तो ऐसे टेयर्स को हम कंजर्वेटिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आपको पेन कितना है, स्वेलिंग कितनी है, नी को इमोबिलाइज करना जैसे ब्रेसेस में या प्लास्टर में, एंड उसके साथ कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट और मेनिस्कस को हील करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिससे बहुत अच्छा आराम हो जाता है। और रेगुलर फिजियोथेरेपी के बाद लगभग 6 से 8 हफ्तों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। अगर मेनिस्कस टेयर 3 mm से बड़ा है या अनस्टेबल है या पेशेंट को कंटिन्यूस प्रॉब्लम कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम मेनिस्कस की सर्जरी करते हैं। हमारे पास सर्जरी में कई तरीके के ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सीजन ऑफ द टेयर पार्ट या जिसको मेनिसेक्टमी भी कहते हैं, मेनिस्कस रिपेयर, या एडवांस वर्ड में अब मेनिस्कस ट्रांसप्लांट भी एक नया ऑप्शन है। जब आर्थ्रोस्कोपी के दौरान हमें मेनिस्कस का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ नजर आता है तो हम उसे निकाल देते हैं, जिसे हम पार्शियल मेनिसेक्टमी कह सकते हैं। अगर मेनिस्कस का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है तो हम उसे सब टोटल कह सकते हैं, या कई बार जब कॉम्प्लेक्स टेयर होता है और पूरी मेनिस्कस की एनाटॉमी डिस्टर्ब होती है तो हम टोटल मेनिसेक्टमी भी कर सकते हैं। इन करंट वर्ल्ड सिनेरियो मेनिस्कस को रिपेयर करने पे बहुत जोर दिया जाता है। मेनिस्कस रिपेयर एडवांस सर्जिकल टेक्निक से यूजिंग वेरी नैनो फाइबर सूचर्स एंड फाइबर टेप्स बहुत ही अच्छी तरीके से संभव है, जिसमें ऑल इनसाइड एंड इनसाइड आउट टेक्निक का यूज करके इस तरीके का रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर एक बात आपको समझानी बहुत ज़रूरी है कि मेनिस्कस इंजरी में चाहे ऑपरेट करें या ऑपरेट ना करें, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी आपको ऑर्थोपेडिशियन आपको मेनिस्कस इंजरी में रेस्ट या सर्जरी एडवाइस करते हैं और आप ये करवा लेते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी को बहुत प्रॉपर्ली फॉलो करें। अगर आप भी मेनिस्कस इंजरी से या लंबे समय से घुटने के दर्द से परेशान हैं तो एक बार अपने ऑर्थोपेडिशियन से मिलें, मेनिस्कस इंजरी को डायग्नोस कराएं और इसे पूरी तरीके से ठीक कराएं। मेनिस्कस इंजरी रिपेयर करना या इसको सॉल्व करना आपके घुटने की लाइफ को बहुत अच्छे से एडवांस कर सकता है। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज पर फॉलो करें।